हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 10 सर्कल की आज सेकंड क्लास है। पार्ट 1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, सर्कल्स किसे कहते हैं, कोड, टेंजेंट, सीकेंट और कुछ थ्योरम्स कराई थी एनसीईआरटी की। तो पार्ट 1 के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के दो क्वेश्चन है। ये जीसे क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं। क्वेश्चन आप बुक में से पढ़ेंगे, मैं गिवन और टू प्रूफ्स आपको समझा दूंगा कि क्या क्वेश्चन है। दो सर्कल हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो गिवन में हम यहाँ पे लिखेंगे टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल कौन से होते हैं? जिनके रेडियस सेम होंगे। तो यानी अगर हम इसको ये ले लें, इसके सेंटर को ओ डैश और यहाँ पे सी और डी, तो टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, ये गिवन हो गया। और जब दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके रेडियाई इक्वल होते हैं। तो ओ ए, ओ बी, ओ डैश सी और ओ डैश डी, ये सब आपस में इक्वल हैं। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो कोड है ए बी और सी डी वो इक्वल लेंथ की हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है? आसान प्रूव है। प्रूव करना है कि ये दोनों कोड इक्वल एंगल बनाती हैं। ठीक है, ये गिवन है कि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके रेडियाई इक्वल होंगे और ये कोड आपस में इक्वल है। बस आपको क्या करना है, दोनों सर्कल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, दोनों ट्रायंगल को, और आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डैश डी, ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी, ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी, सब कुछ गिवन ही है। और ए बी इक्वल टू सी डी, तो ये सारा कुछ हमारा गिवन में ही हो गया, तीनों के लिए ही हो गया। तो ट्रायंगल हमारे हो गए कॉन्ग्रुएंट एस 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 से। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सब पार्ट इक्वल होते हैं। तो एंगल ए ओ बी, एंगल सी ओ डैश डी, सी पी सी टी से हमारा ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन था कि कोड इक्वल है। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसका जस्ट अपोजिट है, उसमें एंगल इक्वल गिवन है तो कोड इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी से, फिर आगे थ्योरम्स और अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो सिमिलर क्वेश्चन है। दो सर्कल गिवन है इस बार भी। फिगर थोड़ी इधर उधर हो सकती है, उस पर ध्यान नहीं देना। इस बार एंगल गिवन है इक्वल, है ना, और हमें प्रूव करना होगा ए बी और सी डी इक्वल है। तो गिवन क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम लिख चुके हैं इसलिए मैं दोबारा से नहीं लिखूंगा, टू प्रूव लिख देते हैं। तो प्रूव क्या करना है?
ए बी इक्वल टू सी डी। चलो गिवन में ये तो लिख ही देते हैं कि ए ओ बी सी ओ डी ओ डैश डी, बाकी सब आपको लिखना पड़ेगा। तो प्रूफ आसान है। अब मैं इसको करके नहीं दिखा रहा हूँ। ए ओ बी कॉन्ग्रेंट सी ओ डैश डी, सब बता सकते हो। एस ए एस, है ना। तो ए बी इक्वल टू सी डी। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज के। उससे पहले हमें दो थ्योरम के स्टेटमेंट याद रखने हैं, बल्कि उससे भी पहले 10.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन थर्ड करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन थर्ड। ये चैप्टर स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन बाद में चैप्टर आपको अच्छा लगेगा जब लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी ध्यान से समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इफ़ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, दो सर्कल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिगर बना लेते हैं। एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल और ले लेते हैं। ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। ऐसे तो दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए एंड बी पॉइंट पे। तो गिवन में हम लिख देते हैं, पूरा क्वेश्चन मैं अभी समझा देता हूँ कि दो सर्कल हैं, एक का सेंटर हम ले लेते हैं ओ और एक का ले लेते हैं ओ डैश। with O and O dash intersect। ये ध्यान से समझना है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। A एंड B, A और B पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या प्रूव करना है, ध्यान से समझेंगे। प्रूव करना है कि अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें, ओ डैश को, तो ओ डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। टू प्रूव में तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी लिख सकते हो, ये समझाने की वजह से मैंने लिखा है। ठीक है, तो अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। जॉइन ओ ए ओ बी ओ डैश ए ओ डैश बी, इन सबको ज्वाइन कर लो। तो अब प्रूफ पे आते हैं और सभी ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इन ट्राइंगल ओ ए, मान लेते हैं इंटरसेक्ट ये सी पे कर रहे हैं, ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश, ये ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल, इन दोनों में देखोगे ओ ए ओ बी के इक्वल है, ओ ए डैश
ओ बी डैश के इक्वल है और ओ ओ डैश कॉमन। ये क्या है? रेडियाई है ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। भाई ओ डैश ओ ए और ओ बी भी एक ही सर्कल के और ये भी, और ये क्या है? कॉमन। तो ट्रायंगल ओ ए ओ डैश कॉन्ग्रेंट ओ बी ओ डैश ओ बी ओ डैश एस एस एस। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो ये वाला एंगल, ये और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इनको नेमिंग देते हैं 1 2। थोड़ा फिगर आप दोबारा से बना लेना अच्छे से, थोड़ी सी वाइड सी होनी चाहिए थी, बड़ी सी। सी पी सी टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ले लेंगे ओ ए सी और ओ सी बी, ओ ए सी एंड ओ बी सी। ध्यान से देखो, ओ ए और ओ बी इक्वल है, एंगल 1 और 2 इक्वल है और ओ सी कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो ए सी और बी सी इक्वल हो गए, यानी बाइसेक्टर प्रूव हो गया। और फिर ये एंगल इक्वल है तो ये 90 भी प्रूव हो जाएगा। तो फिलहाल हम करते हैं, पहले मैं क्योंकि फिगर बार बार देखनी पड़ेगी इसलिए यहाँ पे कर देता हूँ, इतने हिस्से में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए सी एंड ओ बी सी, ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियाई, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव, और ओ सी कॉमन है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस तरह से मैं कर रहा हूँ, समझ में तो आ ही रहा होगा। तो ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि, क्योंकि फिगर फिर बार बार ऊपर हो जाती है। तो क्या कहेंगे हम, ट्रायंगल ओ ए सी कॉन्ग्रेंट ओ बी सी, है ना। क्या रीजन है इसका, एस ए एस। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो ए सी इक्वल टू बी सी, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं सी पी सी टी। और देखो जरा ध्यान से इधर, ये वाला एंगल और ये एंगल भी इक्वल हैं, तो इनको कहेंगे एंगल ओ सी ए इक्वल टू ओ सी बी, सेम रीजन। अब देखो भाई, ये वाले दोनों एंगल इक्वल हैं, इनको 3 4 भी डाल सकते हो नंबरिंग, यहाँ पे जगह नहीं बची है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, या लिख देते हैं ये 3 और ये वाले को मान लेते हैं 4। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बजाय नाम देने के। अब 3 और 4 का सम कितना है, 180, लीनियर पेयर, बट ये दोनों इक्वल हैं इसलिए 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब लिख देते हैं 3 + 4 इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, तो एंगल 3 + 3 इक्वल टू 180, एंगल 3 इक्वल टू 90। इसको सेकंड इक्वेशन डाल देते हैं, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या प्रूव हो गया। फर्स्ट में हमने प्रूव किया है कि बाइसेक्टर है, मतलब मिड पॉइंट है, और इसमें प्रूव करा है 90। मतलब फर्स्ट में हमने प्रूव कर दिया ए सी और बी सी इक्वल हैं और इस वाले में 90। तो क्या कह सकते हैं, ओ सी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, है ना। और फिर ऐसे ही ओ डैश सी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है। और या उसकी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, हैंस प्रूव।
एक बार रिपीट करते हैं, वैसे तो आप यूट्यूब पे दोबारा भी देख सकते हैं, फिर भी सबसे पहले तो हमें इसमें ऊपर वाले ट्रायंगल ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश को कॉन्ग्रेंट करना था एस 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 से, उससे एंगल 102 इक्वल आ गए। फिर ओ ए सी और ओ सी बी, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दिया एस ए एस से, तो ये बाइसेक्टर भी हो गया और 90 एंगल भी प्रूव हो गया। ज्योमेट्री पढ़ने के लिए बच्चों हमेशा फिगर को देखना चाहिए, और एक बार क्वेश्चन करने के बाद पूरा क्वेश्चन फिगर से अपने माइंड में रिवाइज करना चाहिए कि हमने इसमें ये स्टेप्स किए हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं। अब हमारे पास दो थ्योरम है एनसीईआरटी में जिनकी प्रूव नहीं है, लेकिन वो आपको याद रखनी है। प्रूव हम करा सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है कोई भी करने की, क्योंकि एनसीईआरटी में भी नहीं है। एक तो थ्योरम 10.6, लेकिन स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, वो मैं समझा रहा हूँ। क्या स्टेटमेंट है? इक्वल कोड्स आर, या इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर equidistant from the center। किसी सर्कल की अगर दो कोड इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। मतलब इसको तुम ऐसे समझ लो कि अगर एक कोड ये है और एक कोड ये है, अगर ए बी और सी डी, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है करने की, ए बी और सी डी दोनों इक्वल हैं तो इसको एम एन लिख देते हैं। तो अगर ए बी इक्वल टू सी डी है तो ओ एम इक्वल टू ओ एन, ये रिजल्ट हमेशा याद रखना है ना। प्रूफ भी हम बहुत आराम से कर सकते हैं अगर करना भी चाहें तो। बता दूं प्रूफ? चलो बता देता हूँ, ऐसे नॉलेज के लिए सही रहता है। देखो प्रूफ में आप देखोगे कि ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी और ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, इसलिए ओ एम इज बाइसेक्टर, क्योंकि थ्योरम पढ़ी थी हमने कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि M इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी और N इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, है ना। तो जब ये मिड पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी और सी डी दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ मैं। ए बी का हाफ हम ले लेते हैं कोई सा भी, ए एम, और उधर ले लेते हैं सी एन, और बस अब हम इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे। किस किस को? ए ओ एम और सी ओ एन, बड़ा आराम से, क्योंकि ये इसके इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल हो गया, और एक एंगल 90 का हो गया। तो आर एच एस से कॉन्ग्रेंट होंगे तो ओ एम इक्वल टू ओ एन, है ना। तो इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड सी ओ एन, ओ ए इक्वल टू ओ सी, क्या रीजन है? रेडियाई, और ए एम इक्वल टू सी एन हमने प्रूव किया है, और एंगल एम इक्वल टू एंगल एन।
तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। RHS तो OM इक्वल टू ON, है ना। तो मैंने आपको इसका प्रूफ भी बता दिया है, वैसे बुक में नहीं है लेकिन कर लेना चाहिए, कोई बुराई भी नहीं है। गिवन टू प्रूव मैंने लिखा नहीं है इसलिए। आगे सबको समझ में कि अगर दो कोड इक्वल हैं तो परपेंडिकुलर ओरिजिन से उनकी डिस्टेंस इक्वल होगी, सॉरी सेंटर से। इसका जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं कि अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कोड इक्वल होंगी। थ्योरम 10.7। इसका स्टेटमेंट भी नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि बस समझा देता हूँ, ज़्यादा ज़रूरी नहीं। इसमें क्या है कि अगर दो अलग अलग कोड हैं, एक ही हो गई और एक ही हो गई, अगर इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल है तो AB इक्वल टू CD होगा। तो इसमें क्या कहेंगे, इफ़ OM इक्वल टू ON देन AB इक्वल टू CD। तो ये भी याद रखनी है। इसका स्टेटमेंट कैसे याद रखोगे, कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। जो कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, लिख देता हूँ चलो, कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, लेंथ में इक्वल होंगी। तो एक रिजल्ट और मिल गया आपको, ये याद रखना है। अब हम करेंगे एक एग्जाम्पल, NCERT पेज 178, एग्जाम्पल 2। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये एग्जाम्पल आपको करा रहा हूँ। मैं पहले फिगर बना दूँ फिर समझाऊंगा कि क्या क्वेश्चन है। एक सर्कल है और उसमें दो कोड गिवन है। एक ये हो गई और एक कोड और ले लेते हैं। ये दो कोड हैं और क्वेश्चन में गिवन है ये दोनों कोड इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक मिनट मैं लिख दूं पहले, AB and CD are codes intersect at E। E पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो क्या प्रूव करना है, लिखना ही पड़ेगा। इसका गिवन लिख देता हूँ क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आने का। गिवन है इन ए सर्कल टू कोड्स AB and CD। AB and CD make equal angle, make equal angles with the diameter passing through their point of intersection, passing
थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या मतलब है इस बात का कि जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर वहाँ पे डायमीटर लेते हैं सर्कल का, ये डायमीटर ले लिया, तो ये उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इक्वल एंगल बना रही हैं, मतलब डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बना रही हैं। ये गिवन है ना। तो गिवन में हम ये भी लिख सकते हैं, इसको ओ लिख देते हैं, एंगल ए ई ओ इक्वल टू डी ई ओ। तो क्या प्रूव करना है, कोड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमें प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर ले लेते हैं, अब हमें सीधी सी बात है, अगर समझ में आया क्वेश्चन आपको आ जाएगा आराम से। हमें दिखाना है कि ओ एम और ओ एन इक्वल है, क्योंकि अगर ओ एम और ओ एन इक्वल होंगे तो आराम से हम ये दिखा देंगे कि इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, है ना। तो बस इतना सा काम हमें प्रूव करना है, बिल्कुल आसान है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, और ये हमारा बड़ा आराम से हो रहा है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में तुम लिख लो, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। प्रूफ देखिए सभी, इन ट्राइंगल ओ ई एम एंड ओ ई एन बताओ, एंगल एम किसके इक्वल है, एंगल एन के, ईच 90, एंगल ई एम ओ नहीं, ओ ई एम इक्वल टू ओ ई एन, ये गिवन है। और तीसरी चीज क्या गिवन है बता सकते हो, ओ ई के इक्वल है कॉमन। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए। कोई बता सकता है, लिख सकते हो मेरे को कमेंट में, वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ए एस, ये ए एस। तो कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों ट्रायंगल, तो ओ एम इक्वल टू ओ एन, और ओ एम और इक्वल हैं तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू सी डी। इसका रीजन क्या लेंगे, बिकॉज परपेंडिकुलर पीछे जो थ्योरम लिखवाई थी उसका स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है।
तो उम्मीद है आ रहा होगा सभी को समझ में। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक मिनट। एक्सरसाइज 10.4 फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। दो सर्कल हैं, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, अभी मैं समझाता हूँ दोबारा से क्या है, और एक का है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक का रेडियस है 5 और एक का 3। ये मान लेते हैं ये वाला हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, और इसका रेडियस है 3। तो क्वेश्चन क्या है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन कराया था। इसको ओ ले लेते हैं, इसको ओ डैश, सेम वैसे ही हम करेंगे इसको। और मैं पूरा भी करूँगा, उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, कि उतने से ही काम चल जाएगा। ये तो क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक तो दोनों के रेडियस गिवन है, और ओ ओ डैश इनके बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टू फाइंड, इसमें प्रूव नहीं करना है, हमें फाइंड करना है ओ ओ डैश। तो इसमें मैं मतलब वो पूरा नहीं करूँगा क्योंकि ऊपर कर चुके हैं हम। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं दोबारा से प्रूव नहीं करूँगा। ये क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रूव नहीं लिखेंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं ओ सी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, पूरा वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा। ओ ओ डैश, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इससे आगे कुछ ध्यान से सुना, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा लेकिन देखते हैं। लेट कर लेते हैं ओ डैश सी। ओ डैश सी को हमने एक्स मान लिया, तो ओ सी कितना हो गया, ओ पूरा कितना था, ये 4, तो इसको एक्स माना है, तो ये हो गया 4 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ओ सी ए, ओ सी ए में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ओ ए कितना है 5, ए सी हमें पता नहीं है,
ओ सी को हमने मान लिया था 4 माइनस एक्स। तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं, जितना भी होएगा 25 इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 16 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, सबको इधर ले आते हैं। 25 माइनस 16 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं। और इसी तरह से इन ट्रायंगल, जैसे हमने ये ट्रायंगल लिया था, अब ऐसे ले लेंगे ओ डैश सी ए, ओ डैश सी ए। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो इसमें हाइपोटेनस 3 है, तो ए सी स्क्वायर प्लस ओ डैश सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डैश ए स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता होगी। तो ए सी को तो ऐसे रहने देते हैं, ओ डैश सी कितना है, इसको हमने एक्स माना था, और ये कितना है 3। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू निकल गई हमारी 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कंक्लूजन निकल रहा है, 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ऐसा तो कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ये इससे कट गया, 9 से 9 कट गया, x इक्वल टू 0। एक मिनट चेक कर लेते हैं, कुछ गलती तो नहीं है। 25 और ये ओ डैश चेक कर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर सही है, तो उसको हमने 4 माइनस एक्स मान लिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, सबको इधर कर दिया। ठीक, इधर ए सी स्क्वायर प्लस ओ डैश सी स्क्वायर इक्वल टू दिस 9। कुछ मिस्टेक है बेटा जो नज़र नहीं आ रही है, हालांकि हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। तो फिर मैं उस वाले मेथड से ही बता देता हूँ, इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। मैं इसको सेकंड मेथड से बता रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हो कुछ मिस्टेक तो नहीं है, क्या पता कुछ करने में मिस्टेक हो गई हो। सेकंड मेथड ऐसे डाल देते हैं। देखो एक तरीका इसका ये है कि हम ओ ए ओ डैश, इसकी तीनों साइड्स गिवन है, तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, है ना। और इसका एरिया हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो उससे AC की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम ऐसे करते हैं, इसकी साइड 5 है, ये 3 और ये 4 है, तो एरिया निकाल लेते हैं हीरोन्स फॉर्मूले से। तो इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश, एक साइड 5, एक 4 और एक 3, है ना। तो S कितना हो गया, 12/2, 6। जल्दी कर देते हैं अब इसको हम। एरिया हीरोन्स फॉर्मूला सबको पता ही है, S माइनस मतलब 6 माइनस 5, 6 माइनस 4, 6 माइनस 3, तो 6 इंटू 2 इंटू 3, 6। एरिया इसका 6 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन
एरिया इस ट्रायंगल का ऐसे भी निकाला जा सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी मेथड आसानी है, इसलिए इसको अवॉइड करना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 4 इंटू AC। तो जब दोनों एरिया है ये एक ही ट्रायंगल के, तो इसलिए दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। तो AC कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब जब AC 3 है और ऊपर हम पहले ही बता चुके हैं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब BC भी कितना हो गया, BC भी 3 हो गया। तो पूरा AB कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे इरेज भी कर सकता हूँ, लेकिन कर नहीं रहा हूँ। आप देखना इसमें क्या मिस्टेक थी कि कैसे हमें करना चाहिए। दोनों मेथड से आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये मेथड आसान रहा है, इससे अच्छे से हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। आज हमने इसके कई सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। पार्ट सेकंड था ये। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्लास जो है इसकी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो जब तक आप अच्छे से फर्स्ट और सेकंड क्लास रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू वेरी मच।